जय मसीह की। आज का दिन पवित्र पाक है, जबकि आपका दिया हुआ ये वादा है कि हमें आपकी आराधना करनी है। आप कुछ नहीं चाहते मनुष्य से, आप एक धन्यवादी मन चाहते हैं, दीन मन चाहते हैं, नम्र मन चाहते हैं, और आपकी दृष्टि से कुछ भी नहीं छिप सकता। आज का जो वचन है वो ये है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। आइए, इससे पहले कि वचन में जाऊं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब तू सब पर अपनी दृष्टि करता है, स्वर्ग से निहारता है, तो मेरे पिता उनमें हमें भी कबूल फरमा। तेरा अनुग्रह तेरे हर डरवैये पर, हर मनुष्य पर हो प्रभु जी, क्योंकि तू सबको प्रेम करता है। प्रभु, ये तेरा अनुग्रह है कि हम इस महामारी में भी निर्भय होकर तेरा नाम ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। आप अपने लोगों को निहारते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। आज का वचन आपके पवित्र लहू के नाम से शुरू करता हूँ। अनुग्रहित कीजिए, सुनने वालों के दिलों को छूइए पिता, कि वो जाने कि हम अनाथ नहीं, पर हमारा कोई रखवाला है जो हमें सदा निहारता रहता है। प्रभु, जिसके साथ तू है उसको भय नाम की चीज़ नहीं। पिता, दया कर, आज के वचन पर अनुग्रह कर, तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का वचन कहता है प्रभु का, ये बहुत ही आज का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देखता रहता हूँ, तू निरंतर मेरी सर्वेलांस में है, तू मेरी निगाहों में है। यहाँ प्रभु कहता है यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। कोई ये ना सोचे कि मैं पाप कर रहा हूँ छिपकर, कोई मुझे नहीं देख रहा। मेरे परमेश्वर की निगाहें हमें, आपको और सबको जो पृथ्वी पर उसकी सृष्टि है सब पर पड़ती है, और सब को वो निहारता है। यहाँ क्या कहता है, वह अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कामों पर विचार करता है। और इसकी 18वीं आयत कहती है, इसी की भजन संहिता 33 की 18वीं आयत, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। करुणा की आशा रखना सबसे बड़ा मनुष्य का, हमारा फेथ क्या है, हमारी आशा है कि मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता है, और वही उसी के द्वारा इस पृथ्वी पर उद्धार है, और वो आने वाला है। उसके लिए हमें तैयार रहना है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं सदा बनी रहती है। और जब परमेश्वर की निगाहें आपकी रक्षा कर रही हैं, रखवाली हैं, प्रहरी हैं, तो जो आंखें परमेश्वर की देखती हैं, तो कोई भी महामारी आपको छू नहीं सकती। फिर कहता है कि वह उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उसको जीवित रखे। मृत्यु से बचाए। आज संसार मृत्यु के भय से डरा हुआ है, पर जो परमेश्वर की निगाहों में है, उसके पास है, उसको परमेश्वर रक्षा करता है, क्योंकि वो यहोवा अपने डरवैयों को पर दृष्टि करता है और उन पर करुणा से आशा कर जो उस पर लगाते हैं उस पर बनी रहती है। फिर देखिए यहाँ पर कृपया निकाल लें यशाया 43 की 1 से 5 और 10 से 17 आयत कहती है। यशाया 43 1 से 5 और उसकी 17 से 18 आयत यहाँ पर कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सिरजरहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, पाप के बंधन से तुझे छुड़ा लिया है, और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। वो देखता ही नहीं, परंतु अपने लोगों को, अपने प्रियों को नाम लेकर बुलाता है, क्योंकि लिखा है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है, यू आर माइन। हम बड़े गर्व से कहते हैं जब हम प्रेम करते हैं कि ये मेरा है। मैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, ये मेरा है। जो मेरा मित्र है
जो मेरा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मेरा है। तो यहाँ कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है और तू मेरा है। अब आप परमेश्वर की संपत्ति हैं, उसकी जायदाद हैं, उसके पुत्र हैं। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब मैं वो तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले वो तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। इसका एग्जाम्पल हमने दानियल में देखा है, जब शद्रक ओबेदनगो को धधकती हुई भट्टी में डाल दिया गया था। डाले तो 3 गए थे, पर चौथा भी राजा ने देखा और कहा धन्य है तेरा परमेश्वर जो सदा तुम्हारी रक्षा करता है। फिर क्या कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। क्या है? क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का परमेश्वर, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैंने मिस्र की ओर से बदले कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। वो सिर्फ देखता ही नहीं परंतु आपको अनमोल जानता है, अनमोल जिसका कोई मूल्य नहीं। पर ये कब होगा? जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास लाएंगे, अपने गुनाहों से पश्चाताप करेंगे। मेरी जो तू और प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा। मैं तेरी ही रक्षा नहीं करूँगा परंतु तेरे वंश की भी तेरे पास ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। फिर इसकी 18वीं और 19वीं आयत देखिए, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो गुनाह हमने पहले किए और बीती बातों को भूल जाइए। लोग कहते हैं ना, गड़े मुर्दे ना उखाड़िए, बदबू आती है। बीती बातों पर मन न लगाएं, न पिछले गुनाहों की ओर मुड़ करके जाएं। देखो मैं एक नई बात कहता हूँ, वह अभी प्रकट होगी कि तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। मतलब जहाँ पानी का नाम नहीं, वहाँ पर मैं तुम्हारे लिए नदी का सोता बना दूंगा। इसे में निकाल लीजिए भजन संहिता, यशाया 49, यशाया 49 1 से 5 आए। हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी बात सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। थैंक यू। यहाँ पर कितना है? वहाँ पर क्या है? मैंने तुझे नाम लेकर 43, और यहाँ क्या कहता है? गर्भ में ही मेरा नाम रख दिया गया था। क्या कहता है? दीपो मेरी ओर कान लगाओ, सुनो, दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। किसकी सुनो? परमेश्वर की सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ से ही बुलाया है, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसमें लिखा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जब नाम प्रभु ने रखा है और वो बुलाया है तो वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए कहता है उसने मुझे चमकीला तीर बनाया है और अपने तरकश में गुप्त रखा है। और क्या कहता है? तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझसे अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मनुष्य पर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। कृपया निकाल लें, क्योंकि समय थोड़ा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो भी समय मिलता है प्रभु तेरी महिमा में इस्तेमाल किया जाए। यूहन्ना यूहन्ना 11 बाप उसकी जो है 32वीं आयत से, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसने पांव पर गिर पड़ी, कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता।
परमेश्वर तो सदा मेरे साथ है। ये हमारी आंखों का पर्दा है, विश्वास है, जो हम उसको देख नहीं पाते, जैसे मरियम नहीं देख पाई। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। यहाँ मरियम पहले जब दुनियावी बातों में फंस गई, अपने भाई की मृत्यु के कारण वो परमेश्वर को भूल गई, तो वो परमेश्वर से ही कहती है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। परंतु ये एक परमेश्वर की योजना थी, ये बताने के लिए कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करता हूँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उनको यहूदियों से जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ। यीशु मसीह उदास क्यों हुआ? क्योंकि उसने देखा कि इनका मुझ पर विश्वास नहीं है और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। यीशु रोया। जब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करता है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों को आंखें खोली यह भी न कर सका कि मनुष्य न मरता? आपके विश्वास को खत्म करते हैं, परंतु उस विश्वास को खत्म ना होने दीजिए। यह परमेश्वर की योजना थी कि जब हम एकदम जीरो हो जाते, वहां से परमेश्वर का विश्वास हम में होने लगे। लोग कुड़कुड़ाने लगे उसके सामर्थ्य को बारे में, कहने लगे कि ऐसा कर सकता था पर इसके साथ नहीं हुआ। परंतु यीशु ने क्या किया? उसने 29वीं आयत में कहता है, यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी। देखिए, मनुष्य का विश्वास और परमेश्वर का। परमेश्वर ने विश्वास से कहा कि पत्थर को हटाओ, पर मनुष्य जाति कहती है, अब तो 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसमें बदबू आ रही हो। परंतु ऐसा नहीं था। वहाँ परमेश्वर के प्रेम की महिमा का प्रकट होना था। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। वो धन्यवाद करता है हर हालात में भी। उसने हमें धन्यवाद करना ही सिखाया। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये जो करिश्मा हुआ, ये परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर पर लोग विश्वास लाएं। यह कहकर उसने बड़े शब्द से कहा, पुकार कर कहा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। जब हम विश्वास करते हैं, असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग से पृथ्वी पर निहारता है, नाम रखा है, गर्भ से ही आपको चुना है। परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा, मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा और अकाल में तुझे तृप्त करूंगा। जिसका इतना बड़ा सहारा है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप सबके हृदय में आत्मिक विश्वास को मजबूत करे, ताकि आप जाने कि मेरा उद्धारकर्ता सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जो कि स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने लोगों को निहारता रहता है। धन्यवाद। आमीन। अब हम प्रार्थना करते, प्रभु तेरे वचन को जो गहराई से लोगों के हृदय में प्रवेश करे। प्रभु उनका विश्वास जगे, जैसा कि लाजर को जब बाहर निकलते देखा तो लोगों को विश्वास हुआ। मेरे पिता, ऐसा ही विश्वास हम में दे। जहाँ हम टूटने लगते हैं वहाँ तू हमारा सहारा बनता है। प्रभु हमें मजबूती दे, सामर्थ्य दे, घबराहट से दूर कर, और तू हमारा निगहबान है। पिता, तूने चुना है, सब कुछ तेरा है। तेरे कदमों में धन्यवाद के साथ अर्पित करता हूँ। तेरे लहू के नाम से मांगता हूँ, आमीन। 92